की उन दमघोंटू और उबलती हुई खदानों का नर्क अब पीछे छूट रहा था। भद्रक को उसके अहंकार और टूटे हुए घुटने के साथ उसी मृत्यु गुफा में छोड़कर शौर्य और इरा आखिरकार खुली हवा में बाहर आ गए। बाहर की हवा अत्यंत सर्द और शांत थी। पिशाचलोक और खदानों के उस निरंतर रक्तपात और मृत्यु के बाद ये शांति साक्षात किसी वरदान जैसी लग रही थी। शौर्य ने अपनी गहरी सांसें छोड़ी और अपनी जादुई कुल्हाड़ी को अपनी पीठ पर कस लिया। उसने मुड़कर इरा को देखा, जिसके चेहरे पर थकान अवश्य थी, परंतु आंखों में एक अजेय चमक थी। आज तुमने केवल मेरी परछाई होने का धर्म ही नहीं निभाया इरा, शौर्य की भारी और सर्द आवाज में एक अत्यंत गहरा सम्मान था, बल्कि अपने ज्ञान से वो 7वें स्तर के दरिंदे के अजेय व्यूहों को चकनाचूर कर दिया। महाकाल का वारिस तुम्हारा ये ऋण सदैव स्मरण रखेगा। इरा के गालों पर एक हल्की सी लालिमा आ गई। उसने सम्मान से अपनी नजरें झुका लीं। शूरवीर के प्राणों की रक्षा करना ही परछाई का प्रथम धर्म है। शौर्य ने क्षितिज की ओर देखा, जहां आसमान का रंग गहरा और मटमैला हो रहा था। मृत सागर यहां से कई योजन दूर है, शौर्य ने वातावरण को भांपते हुए कहा। इन दुर्गम खाइयों और जंगलों से पैदल चलना समय व्यर्थ करना होगा, और मुझे उस ब्रह्मांडीय अस्त्र के अंश तक पहुंचने की शीघ्रता है। इरा ने आश्चर्य से देखा, तो हम उस शापित सागर तक कैसे पहुंचेंगे? शौर्य के चेहरे पर एक शांत और फौलादी गुरूर छा गया। हम चलकर नहीं, आसमान का सीना चीर कर जाएंगे। अचानक शौर्य की पीठ पर वज्र मुद्रा की नीली और आसमानी बिजली कड़क उठी। एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ उसकी पीठ से 2 अत्यंत विशाल और ऊर्जा से धधकते हुए वज्र पंख बाहर निकल आए। उन नीले पंखों की प्रलयंकारी चमक से आसपास का पूरा अंधकार मानो भयभीत होकर दूर हट गया। इरा महाकाल के वारिस का ये दिव्य रूप देखकर अवाक रह गई। शौर्य ने अपने भारी कदम इरा की ओर बढ़ाए। बिना कोई पूर्व सूचना दिए उसने अपने विशाल और फौलादी हाथों से इरा को अत्यंत सम्मान और कोमलता के साथ अपनी बाहों में उठा लिया। मुझसे कसकर लिपटी रहना, शौर्य ने अपनी सर्द पुतलियों से इरा की आंखों में देखते हुए कहा। आसमान की हवा और मेरी गति दोनों ही अत्यंत निर्दयी हैं। इरा का हृदय जोरों से धड़कने लगा। शौर्य की वो लौह त्वचा बाहर से भले ही खुरदरी और कठोर थी, परंतु उसके भीतर से आती वो ऊर्जा और गर्माहट इरा को तीनों लोकों की सबसे सुरक्षित जगह लग रही थी। उसने अपनी दोनों बाहें शौर्य के चौड़े सीने के गिर्द कस लीं और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वज़ूम! शौर्य ने अपने वज्र पंखों को एक बार पूरी ताकत से फड़फड़ाया और जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा छोड़ते हुए वे दोनों साक्षात किसी उल्कापिंड की भांति आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गए। हवा का सर्द झोंका उनके चेहरों से टकराने लगा। नीचे की धरती अब अत्यंत छोटी दिखाई दे रही थी। काले जंगल, वीरान पहाड़ और धुएं से भरी खाइयां, सब कुछ उनके पैरों के नीचे से अत्यंत तीव्र गति से गुजर रहा था। यह कोई युद्ध का क्षण नहीं था। यह एक ऐसा दुर्लभ पल था जहां मृत्यु का कोई खौफ नहीं था। आसमान के उस अनंत सन्नाटे में केवल शौर्य के वज्र पंखों की ध्वनि और हवा की मधुर सरसराहट थी। इरा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। बादलों के बीच से गुजरते हुए नीचे का वो आदिम और खौफनाक संसार भी ऊपर से अत्यंत शांत और सुंदर लग रहा था। उसने शौर्य के चेहरे को नीचे से देखा। उसका फौलादी जबड़ा, हवा में उड़ते उसके काले बाल और आंखों में वो अजेय लक्ष्य। इरा को लगा जैसे समय यहीं रुक जाए। महाकाल के वारिस की बाहों में सुरक्षित रहकर हवा को चीरते हुए उड़ना साक्षात किसी मधुर स्वप्न जैसा था। शौर्य की दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर थी, परंतु वो अपनी बाहों में इरा की उपस्थिति और उसकी धड़कनों की गति को भली भांति महसूस कर सकता था। एक सच्चे रक्षक के लिए अपनी परछाई को इस नर्क में सुरक्षित रखना ही उसका सबसे बड़ा गुरूर था। कई पहर की उस रोमांचक, एकांत और शांत उड़ान के पश्चात वातावरण अचानक बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी सड़ांध और घुटन घुलने लगी। आसमान का रंग एकदम काला और मनहूस पड़ गया। हम पहुंच गए, शौर्य की आवाज हवा के बीच गूंजी। नीचे क्षितिज पर एक अनंत और सीमाहीन जलाशय दिखाई दे रहा था। उसका जल नीला या हरा नहीं, बल्कि साक्षात सड़े हुए रक्त और स्याही की तरह काला था। उस जल में कोई लहर नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। वह साक्षात एक विशालकाय लाश की भांति पसरा हुआ था। शौर्य ने अपने वज्र पंखों की गति धीमी की और एक वीरान, सर्द और पथरीले तट पर अत्यंत सधे हुए कदमों के साथ जमीन पर उतरा। उसने इरा को सम्मानपूर्वक अपने पैरों पर खड़ा किया। पंख वापस उसकी पीठ में समा गए और बिजली की वो नीली चमक शांत हो गई। दोनों अब उस खौफनाक तट पर खड़े थे। उनके सामने जहां तक दृष्टि जाती थी, केवल और केवल मृत्यु का वो खामोश जल था। वे मृत सागर पहुंच चुके थे। आसमान की उस शांत और एकांत उड़ान के पश्चात शौर्य और इरा अब मृत सागर के उस वीरान और सर्द तट पर खड़े थे। सामने जहां तक दृष्टि जाती थी,
केवल स्याही जैसा काला और गाढ़ा जल पसरा हुआ था। उसमें कोई लहर नहीं थी, न ही कोई ध्वनि। वो साक्षात एक मृत और शापित जलाशय था, जिससे उठने वाली सड़ांध किसी भी साधारण इंसान के फेफड़े गला सकती थी। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपनी पीठ पर कसा और अपनी सर्द पुतलियों से उस काले जल को घूरा। मैं इस शापित जल की गहराई मापता हूं, इरा, शौर्य ने अत्यंत शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा। तुम यहीं तट पर सुरक्षित रहना। इरा ने रक्षक के इस आदेश को मानकर सम्मानपूर्वक अपना सिर हिलाया। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने रुद्र अस्त्र की नीली और काली आभा को अपने विशाल शरीर के चारों ओर एक अत्यंत सघन ऊर्जा कवच के रूप में लपेट लिया। उसकी लौह त्वचा फौलाद की भांति कस गई। बिना एक भी क्षण गंवाए महाकाल के वारिस ने उस काले जल में एक लंबी छलांग लगा दी। छप्पा आंख। परंतु जैसे ही शौर्य उस मृत सागर के भीतर गया, साक्षात नर्क टूट पड़ा। वो जल नहीं था, वो सदियों का सड़ा हुआ उबलता हुआ तेजाब था। शौर्य का वो रुद्र अस्त्र का अजेय ऊर्जा कवच किसी सूखे पत्ते की भांति जलने लगा। पानी का दबाव इतना अकल्पनीय और पाश्विक था कि शौर्य की लौह त्वचा चटकने लगी और उसकी फौलादी हड्डियों से कड़क की ध्वनि आने लगी। पानी के भीतर एक पल के लिए भी सांस रोकना असंभव था। वो जहरीला जल उसकी त्वचा के रोम छिद्रों को भेद कर उसके रक्त को जमा रहा था। एक सच्चा शूरवीर मूर्ख नहीं होता, वो जानता है कि कब उसे अपने कदम पीछे खींचने हैं। शौर्य ने अपनी जिद नहीं दिखाई। उसने अपनी शेष ऊर्जा का प्रयोग किया और एक भयंकर झटके के साथ उस शापित जल को फाड़ता हुआ वापस तट के पत्थरों पर आ गिरा। धड़ाम। शौर्य जमीन पर एक घुटने के बल बैठा बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी लौह त्वचा कई स्थानों से झुलस चुकी थी और उससे तेजाब की भाप उठ रही थी। शूरवीर। इरा दौड़कर उसके समीप आई। उसकी आंखों में गहरी चिंता और खौफ था। ये जल, ये इंसानों या राक्षसों के बाहुबल के लिए नहीं बना है। आपकी त्वचा गल रही है। शौर्य ने अपना विशाल हाथ उठाकर इरा को रुकने का संकेत दिया। उसकी सांसें भारी थीं, परंतु आंखों में वही अजय गुरूर था। झुलसी हुई त्वचा अब रुद्र अस्त्र की ऊर्जा से धीरे धीरे भर रही थी। उसने अपने मस्तिष्क में उस प्राचीन शैतान को ललकारा। तूने सत्य कहा था भैरव, शौर्य ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मेरा रुद्र अस्त्र इस पाताल खंड के दबाव को नहीं झेल सकता। इसके भीतर बिना किसी दिव्य सुरक्षा के जीवित रहना असंभव है। मुझे कोई दूसरा मार्ग बता। अंगूठी के भीतर से भैरव की एक अत्यंत गंभीर और सर्द आवाज गूंजी। यह मृत सागर साक्षात ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन श्रापों से बना है बालक। यहां केवल तेरा बाहुबल काम नहीं आएगा। भैरव ने धीरे से अपना रहस्य खोला। तुझे एक अत्यंत प्राचीन वस्तु की आवश्यकता होगी और वो वस्तु तुझे यहां से कुछ योजन दूर लगने वाली एक गुप्त नीलामी में मिलेगी। वो अघोरी बाजार कई वर्षों में केवल एक ही बार खुलता है और आज मध्य रात्रि को उसका द्वार खुलने वाला है। शौर्य की पुतलियां सिकुड़ गईं। मुझे वहां क्या खोजना है? एक प्राचीन मानचित्र, नक्शा, भैरव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे काल सर्प का भोजपत्र कहते हैं। वह कोई साधारण कागज नहीं है। वो मृत सागर की अथाह गहराई में छिपी उस दिव्य मणि का मार्ग है जो तुझे इस शापित जल में सांस लेने और इसके तेजाब से लड़ने की शक्ति देगी। तुझे बस उस नीलामी में उस मानचित्र पर अपनी गिद्ध जैसी दृष्टि रखनी है। शौर्य अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो मानचित्र मुझे चाहिए, परंतु उस अघोरी नीलामी में वो वस्तु किसी बाहुबल से नहीं बल्कि संपदा से मिलेगी और मेरे पास उन खूंखार व्यापारियों को देने के लिए कोई स्वर्ण या मुद्रा नहीं है। तभी शौर्य के ठीक पीछे खड़ी इरा ने अपने कदम आगे बढ़ाए। तुम्हारे पास अथाह संपदा है शूरवीर, इरा ने अत्यंत कोमल परंतु आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। शौर्य ने मुड़कर अपनी सर्द दृष्टि उस पर डाली। क्या अर्थ है तुम्हारा, इरा? इरा ने अपने बाएं हाथ की एक उंगली आगे की। उस उंगली में एक अत्यंत प्राचीन और काले पत्थर की मायावी मुद्रिका स्पेस रिंग चमक रही थी। जब तुम पिशाच लोक में उस रक्त जल्लाद और सम्राट व्लाद के रक्षकों की खोपड़ियां फाड़ रहे थे, तब मैंने तुम्हारी परछाई होने का दायित्व निभाया। इरा ने अपनी मुद्रिका को स्पर्श करते हुए अपना सबसे बड़ा रहस्य खोला। जब जब कोई रक्षक राख बनता, मैं उसके ब्रह्म अस्त्र वाले काले हथियार और वे दुर्लभ रक्त पत्थर चुपचाप अपनी इस मायावी मुद्रिका के शून्य स्थान में एकत्रित कर रही थी। शौर्य की आंखें आश्चर्य से हल्की सी फैल गईं। ये लड़की सच में केवल एक बोझ नहीं थी। इरा ने एक और अकल्पनीय बात बताई। और केवल हथियार ही नहीं, जब तुमने उस रक्त वृक्ष को अपनी ऊर्जा से सुखा दिया था, तब मैंने उस प्राचीन वृक्ष की एक सूखी हुई टहनी भी अपनी इस मुद्रिका में छिपा ली थी। उसमें अब भी पिशाच सम्राट के लोक की विशुद्ध और दुर्लभ ऊर्जा धड़क रही है। हा हा हा, भैरव अंगूठी के भीतर से पागलों की तरह चीख पड़ा। अद्भुत!
बालक व्लाद के वे हथियार, रक्त पत्थर और वो रक्त वृक्ष की टहनी। उस गुप्त नीलामी में इनकी कीमत इतनी अधिक है कि तू साक्षात उस पूरे अघोरी बाजार को खरीद सकता है। शौर्य के चेहरे पर एक अत्यंत खौफनाक और सिग्मा मुस्कान उभर आई। उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और इरा के कंधे पर अत्यंत सम्मान और गुरूर के साथ रखा। तुमने सत्य में मेरी परछाई होने का वचन निभाया है, इरा। शौर्य की आवाज में एक रक्षक वाली गहरी प्रशंसा थी। तुम्हारे इस ज्ञान और दूरदर्शिता ने आज महाकाल के वारिस का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इरा के चेहरे पर एक सुकून और गर्व से भरी मुस्कान आ गई। अपने चेहरे को इस काले लबादे से ढक लो, शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को कसते हुए कहा। अब हम उस गुप्त नीलामी का द्वार खटखटाएंगे। मृत सागर के उस खौफनाक तट को पीछे छोड़ते हुए महाकाल का वारिस और उसकी परछाई अब उस घने अंधकार में उस गुप्त नीलामी चोर बाजार की ओर बढ़ चले थे, जहां तीनों लोगों के सबसे खूंखार शैतान उस प्राचीन मानचित्र की बोली लगाने वाले थे। ता को पाताल सम्राट की कैद से आजाद कराने का वो फौलादी संकल्प शौर्य की आंखों में धधक रहा था, परंतु उस पाताल लोक तक पहुंचने और ब्रह्म परशु का वो ब्रह्मांडीय टुकड़ा हासिल करने के लिए मृत सागर का ये शापित जल पार करना अनिवार्य था। और उस जल को पार करने की चाबी काल सर्प का भोजपत्र मानचित्र अब उस अघोरी नीलामी में मिलने वाली थी। मृत सागर के उस सर्द तट से कई योजन दूर एक विशाल और मृत ज्वालामुखी के भीतर ये गुप्त बाजार बसा था। शौर्य और इरा अपने चेहरों और शरीरों को काले लबादे क्लोक्स में लपेटे उस ज्वालामुखी के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके थे। यहाँ का वातावरण अवंतीपुर या इंसानी दुनिया से बिल्कुल भिन्न था। हवा में गंधक, सड़े हुए मांस और जादुई जड़ी बूटियों की गंध थी। ज्वालामुखी के उस भूमिगत अंडरग्राउंड द्वार पर लोहे और हड्डियों से बने एक विशाल फाटक के दोनों ओर दो अत्यंत खौफनाक और विशालकाय दरिंदे खड़े थे। उनकी त्वचा नीली थी और उनके हाथों में जहरीले भालों की चमक थी। वे दोनों दरिंदे रुद्र अस्तर, छठे अस्तर के चरम पर बैठे थे। रुक जाओ अजनबियों, बाईं ओर खड़े दरिंदे ने अपनी भारी और कर्कश आवाज में गुर्राते हुए अपना भाला शौर्य की छाती के सामने कर दिया। ये पाताल की सीमा का अघोरी बाजार है। यहां केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनकी जेबों में मृत्यु खरीदने की संपदा हो। अपनी संपदा दिखाओ, अन्यथा यहीं तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे। शौर्य की पुतलियों में एक सर्द क्रोध उमड़ आया। उसकी कुल्हाड़ी की मूठ पर उसकी उंगलियां कस गईं। एक रुद्र अस्तर के चरम का दरिंदा महाकाल के वारिस को रोक रहा था, परंतु इससे पूर्व की शौर्य अपनी पाश्विक ताकत से उस दरिंदे का जबड़ा फाड़ता। इरा ने अत्यंत कोमलता से अपना हाथ शौर्य की बांह पर रख दिया। शूरवीर, हमें यहां अपना बाहुबल नहीं, अपनी कूटनीति दिखानी है। इरा ने अपने लबादे के भीतर से फुसफुसाते हुए शौर्य को शांत किया। हमारा लक्ष्य नीलामी है, विवाद नहीं। शौर्य ने एक भारी श्वास छोड़ी। एक शूरवीर को अपनी परछाई की बुद्धिमानी का सम्मान करना चाहिए। उसने अपनी कुल्हाड़ी पर से हाथ हटा लिया और अपनी आभा को एकदम शून्य कर लिया। इरा अपने लबादे के भीतर से थोड़ा आगे आई। उसने उस विशालकाय दरिंदे की आंखों में बिना किसी खौफ के देखा। उसने अपना बायां हाथ लबादे से बाहर निकाला, जिस पर वो मायावी मुद्रिका चमक रही थी। इरा ने अपनी मुद्रिका को अपनी इच्छा शक्ति से जागृत किया। जिंग! एक हल्की सी जादुई चमक हुई और इरा की हथेली पर पिशाच लोक का एक विशुद्ध और अत्यंत दुर्लभ रक्त पत्थर ब्लडस्टोन प्रकट हो गया। वो पत्थर किसी दहकते हुए अंगारे की भांति लाल था और उसमें से ब्रह्म अस्तर के पिशाचों की ऊर्जा निकल रही थी। उस दुर्लभ रक्त पत्थर को देखते ही दोनों पहरेदार दरिंदों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके भाले नीचे झुक गए। पाताल लोक की सीमाओं पर ऐसा विशुद्ध रक्त पत्थर साक्षात कुबेर के खजाने के समान था। क्षमा करें महान व्यापारी, पहले दरिंदे ने लालच और भय से कांपते हुए कहा। उसने तुरंत उस भारी फाटक को खोलने का संकेत दिया। हमें ज्ञात नहीं था कि आप जैसे कुबेर आज इस नीलामी का हिस्सा बनने आए हैं। भीतर प्रवेश करें। नीलामी का मुख्य कक्ष आपका इंतजार कर रहा है। शौर्य ने अपने लबादे के भीतर से एक खौफनाक और सिग्मा मुस्कान के साथ इरा को देखा। उसकी परछाई ने साक्षात द्वारपालों को उनके घुटनों पर ला दिया था। तुम सच में एक अकल्पनीय खजाना हो इरा, शौर्य ने धीमी आवाज में अपने रक्षक वाले गुरूर के साथ कहा। इरा ने मुड़कर शौर्य को देखा। उसकी आंखों में एक कोमल चमक थी। उसने वो रक्त पत्थर वापस अपनी मुद्रिका में छिपा लिया। चलिए शूरवीर, इरा ने कहा, हमें वो मानचित्र खोजना है। महाकाल का वारिस और उसकी रहस्यमयी परछाई अब उस भूमिगत अघोरी बाजार के भीतर प्रवेश कर चुके थे। भीतर का दृश्य साक्षात किसी डार्क फैंटेसी के सबसे खौफनाक सपने जैसा था। लाल और नीली जादुई मशालों की रोशनी में सैकड़ों की संख्या में पाताल के भगोड़े, खूंखार हत्यारे और काले लबादे पहने व्यापारी एक विशाल गोलाकार कक्ष में बैठे थे। कक्ष के बिल्कुल बीचों बीच एक काले पत्थर का मंच था,
जहां जल्द ही वो रहस्यमयी नीलामी शुरू होने वाली थी। शौर्य और इरा चुपचाप जाकर सबसे पीछे अंधकार से भरे एक कोने में बैठ गए। उनकी गिद्ध जैसी दृष्टि अब उस काले मंच पर गड़ी थी। तभी मंच पर एक अत्यंत बूढ़ा, कुबड़ वाला और चालाक दिखने वाला अघोरी व्यापारी प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक लकड़ी का हथौड़ा था। पाताल के भगोड़ों और मृत्यु के सौदागरों, स्वागत है इस गुप्त नीलामी में। उस बूढ़े व्यापारी की कर्कश आवाज पूरे कक्ष में गूंज गई। आज रात जो वस्तुएं इस मंच पर आने वाली हैं, वे सदियों में एक बार ही बिकने आती हैं। अपनी सांसें और अपनी संपदा थाम कर बैठिए, क्योंकि पहली वस्तु प्रस्तुत होने जा रही है। लोकूट मृत ज्वालामुखी के भूमिगत अंडरग्राउंड गर्भ में बसा वो अघोरी बाजार साक्षात किसी प्राचीन नर्क का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। लाल और नीली जादुई मशालों की रोशनी में वो विशाल गोलाकार कक्ष खचाखच भरा हुआ था। शौर्य और इरा सबसे पीछे एक गहरे अंधकार वाले कोने में बैठे थे। अपने चेहरों को काले लबादे में छिपाए हुए वे दोनों उस काले मंच और वहां बैठे खरीदारों को अत्यंत ध्यान से देख रहे थे। बालक, अपनी श्वासों को एकदम शांत रखना। अंगूठी के भीतर से भैरव की आवाज में एक दुर्लभ गंभीरता थी। आज की ये नीलामी कोई साधारण चोर बाजार नहीं है। ध्यान से देख। सामने की उन 3 मुख्य पंक्तियों में तीनों लोगों के सबसे खूंखार और धनवान सौदागर बैठे हैं। शौर्य की सर्द पुतलियां सबसे बाईं ओर घूमी। वहां बैठे दरिंदों की त्वचा पर हरे और काले रंग के अभेद्य शल्क स्केल्स थे। उनकी आंखें पीली और पुतलियां किसी सांप की भांति पतली थीं। उनके शरीरों से एक अत्यंत सड़ांध भरा विषैला धुआं उठ रहा था। वे नागलोक के विषैले सौदागर हैं, भैरव ने फुसफुसाते हुए कहा। इनका विष इतना अजेय होता है कि शून्य स्तर के योद्धाओं की हड्डियां भी गला दे। शौर्य ने अपनी दृष्टि दाईं ओर घुमाई। वहां बैठे प्राणियों को देखकर इरा के भी रोंगटे खड़े हो गए। उनके शरीरों पर कोई मांस या त्वचा नहीं थी। वे साक्षात प्राचीन पीले और नुकीले ढांचों से बने थे। उनकी खोपड़ियों के भीतर आंखों के स्थान पर केवल नीली आग धधक रही थी। वे अस्थि लोक बोन रेल्म के मृत्यु व्यापारी हैं। भैरव का अट्टहास गूंजा। ये सदियों पुराने कब्रिस्तानों से उठकर आते हैं। इनके पास भावनाओं के स्थान पर केवल क्रूरता है और इनका व्यापार केवल श्रापित कंकालों का होता है। परंतु शौर्य की गिद्ध जैसी दृष्टि अचानक कक्ष के बिल्कुल बीचों बीच सबसे आगे वाली एक अकेली और भव्य कुर्सी पर जाकर टिक गई। वहां जो भी बैठा था उसका कोई स्पष्ट शरीर या ढांचा नहीं था। वो केवल एक अत्यंत प्राचीन, फटे हुए सलेटी ग्रे लबादे में लिपटा हुआ एक खौफनाक साया था। उसके लबादे के भीतर से कोई पैर, हाथ या चेहरा बाहर नहीं था। केवल एक जमा देने वाली सर्द धुंध, मिस्ट और मौत जैसी खामोशी बाहर रिस रही थी। उसे देखते ही शौर्य की लौह त्वचा पर भी एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और वो भैरव की आवाज अचानक कांप उठी। उससे अपनी दृष्टि दूर कर ले शूरवीर। वो आत्मलोक का कोई अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी खरीदार है। वे न जीवित होते हैं न मृत। वे साक्षात आत्माओं और सबसे दुर्लभ श्रापों का व्यापार करते हैं। उसका यहां होना इस बात का प्रमाण है कि आज रात मंच पर आने वाली वस्तुएं ब्रह्मांड की नींव हिला देंगी। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी की मूठ को कस लिया। इरा भी उस आत्मलोक के साये को देखकर थोड़ी विचलित हुई, परंतु शौर्य ने अत्यंत रक्षक भाव से अपना विशाल हाथ इरा के कंधे पर रख दिया। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है इरा, शौर्य ने धीमी परंतु फौलादी आवाज में कहा। चाहे नागलोक हो, अस्थिलोक हो या आत्मलोक, मेरी परछाई पर कोई खरोंच नहीं ला सकता। इरा ने कृतज्ञता से शौर्य की ओर देखा और गहरी सांस लेकर स्वयं को शांत किया। उसने अपने लबादे के भीतर अपनी मायावी मुद्रिका वाले हाथ को तैयार रखा। तभी मंच पर एक अत्यंत कुबड़ वाला और चालाक दिखने वाला बूढ़ा अघोरी व्यापारी प्रकट हुआ। स्वागत है मृत्यु के सौदागरों। उस बूढ़े व्यापारी की कर्कश आवाज पूरे कक्ष में गूंज गई। आज रात की नीलामी आरंभ होती है। पहली वस्तु। इससे पूर्व कि वो बूढ़ा अपनी बात पूरी करता, पाताल लोक का एक भगोड़ा और विशालकाय दरिंदा जो पीछे की पंक्तियों में बैठा था, लालच से अंधा होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुझे इन तुच्छ बोलियों की प्रतीक्षा करने का कोई शौक नहीं। वो दरिंदा दहाड़ा। मंच के पीछे जो कुछ भी छिपा है वो सब मेरा है। वो नीलामी के नियमों को तोड़कर अपनी भारी गदा के साथ मंच की ओर लपका। इरा की आंखें फटी रह गईं। उसे लगा कि अब भयंकर युद्ध होगा। परंतु कक्ष में बैठे नागलोक, अस्थिलोक और उस रहस्यमयी आत्मलोक के प्राणी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। वे साक्षात मूक दर्शक बने रहे। जैसे ही वो दरिंदा मंच के समीप पहुंचा, मंच के अंधेरे कोनों से अचानक 2 अत्यंत पतली और जादुई काली जंजीरें हवा में लहराईं। उन जंजीरों की गति इतनी अकल्पनीय थी कि उस दरिंदे को अपनी गदा उठाने का अवसर ही नहीं मिला।
शिल्क। एक कान फाड़ देने वाली ध्वनि हुई। उन काली जंजीरों ने पलक झपकते ही उस विशालकाय दरिंदे की गर्दन को साक्षात गाजर मूली की भांति काटकर धड़ से अलग कर दिया। दरिंदे का सिर कटकर जमीन पर लुढ़क गया और उसका उबलता हुआ रक्त मंच की सीढ़ियों पर फैल गया। पूरे कक्ष में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। उस कुबड़ वाले बूढ़े व्यापारी ने अपने पैर से उस कटे हुए सिर को ठोकर मारकर मंच से नीचे गिरा दिया, मानो वहां कोई तुच्छ कीड़ा मारा गया हो। यहां संपदा बोलती है, मूर्खों का बाहुबल नहीं, बूढ़े व्यापारी ने अत्यंत नीरस स्वर में कहा। लाश को बाहर फेंको, हम पहली वस्तु की नीलामी शुरू करते हैं। मंच के पीछे से 2 सेवकों ने आकर उस भारी लाश को घसीटकर बाहर कर दिया। शौर्य की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे अब समझ आ गया था कि इस अघोरी बाजार में नियम तोड़ने वाले का क्या हश्र होता है। यहां कूटनीति और मायावी मुद्रिका का खजाना ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र था। हमारी वस्तु 5वें क्रमांक पर है, शौर्य ने इरा को फुसफुसाकर सचेत किया। जब तक वो मंच पर नहीं आती, हम साक्षात परछाई बने रहेंगे।